हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 98 से लेकर 129 तक फिनिश कर लेंगे। ठीक है, आप जुड़ जाइए। और आपके लिए छोटा सा काम कि इस चैनल को करना है आपको क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 हमसे कहना क्या चाहता है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये 98 मैंने अंकित किया। कहता है एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चा होता है। खरीद पर 25%, जबकि कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। ठीक है, यानी कि आप अपना बिजनेस खोलते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप निम्नलिखित खर्चा करते हैं। 25% खरीद पर कर देते हैं आप लोग। कर्मचारियों को वेतन बांटने के लिए जो आपने कर्मचारी रखे हैं उनको 25% देते हैं, जबकि रख रखाव के लिए आप देते हैं 50% खर्च करते हैं। फाइनली यदि व्यवसाय में 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकता किया जाता है तो वेतन किसको दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा कर्मचारियों को। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर 2 लाख रुपए का जो वेतन दिया जाता है कर्मचारी को दिया जाता है, और कर्मचारियों को जो वेतन मिलता था वह मिलता था 25%। तो मैंने कहा जो 25% मिलता है ना कर्मचारियों को वेतन, वही किसके बराबर है? 2 लाख के। ठीक, क्लियर? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए रख रखाव पर इसका खर्च क्या है। तो मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि जो डिज़ायर वैल्यू होती है वह आ जाती है राइट हैंड साइड में। तो आप डिज़ायर क्या चाहते हैं? आपका डिज़ायर है, आपका जो डिज़ायर है वह रख रखाव का निकालना चाहते हैं आप लोग। तो रख रखाव के लिए कितना प्रतिशत अलॉट किया गया है? तो आपने मुझसे कहा रख रखाव के लिए 50% अलॉट किया गया है। तो आप करेंगे यहाँ 50% लिख लेंगे और ये यहाँ पर 25%। सिर्फ एक का मान डिज़ायर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो आपसे पूछा गया था। तो आपको करना क्या है? 25 से 2 बार काट लेंगे। यहाँ एक की वैल्यू आएगी 4 लाख के बराबर, और यही आपका अभिष्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। 99 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेते हैं। 99 हमसे कहता है अच्युत 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। ठीक है, वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर खर्च कराता है, 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खर्च करने पर खर्च कर देता है, और अपनी दुकान के लिए बाकी का सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो आप मुझे बताना चाह रहे हैं फिनिशिंग के लिए 30% हटा दीजिए, 20% दुकान की सामग्री खरीद में हटा दीजिए, 30%, 20%, 50% आप हटा दीजिए 100% में से। आप मुझसे कहना चाहेंगे कि 50% अभी भी उसके पास बाकी हैं। तो जो 50% बाकी हैं वह 25,000 रुपये के होंगे। 50% होता है 1/2, यानी कि अब भी उसके पास 12,500 रुपये बचे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 99 था। अब करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 100 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है ये भी हम देखना चाहते हैं। तो 100 कहता है, वो यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। 100 कहता है मृदुला पालतू जानवरों के लिए एक छोटी दुकान चलाती है। ठीक है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है कि अधिप्राप्ति में 90% और किराए और बिजली बिल का भुगतान करने में 10% खर्चा करती है। यानी कि वह करती है अधिप्राप्ति में 90% और किराया और बिजली के बिल पर 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराया और बिजली पर 15,000 रुपये खर्च करती है, तो किराया और बिजली पर तो वह 10% खर्च करती है ना, जो कि किसके बराबर है? आपने मुझसे कहा 15,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्चा करती है? तो आपको डिज़ायर वैल्यू क्या निकालनी है? आप चाहते क्या हो निकालना? तो आप चाहते हो अधिप्राप्ति में 90% खर्च करती है। डिज़ायर डायरेक्टली आप गुणा में रख दीजिए। तो एक की वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में आती है वही डिज़ायर वैल्यू होती है जो पूछा गया होता है। मैंने कहा ये यहाँ से कट जाएगा 9 बार, और 15 में आ जाएगा 135, यानी कि
हम ये कह सकते हैं 1,35,000 इसका अभिष्ट आंसर है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.35 लाख यानी कि लाख, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कुछ दिखाई दे रहा है पहला आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। 101 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक किराने की दुकान, पहले लिख देते हैं हम 101 क्योंकि यहीं आ जाएगा। 101 हमसे कहता है एक किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतल खरीदता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक दुकान है किराने की, मान लीजिए आपकी ही दुकान है वो, आप क्या करते हैं 600 बोतल खरीदते हैं। अब ये बोतल तो खरीदते हैं किससे, दो विक्रेता हैं, विक्रेता पहला है, विक्रेता दूसरा है। विक्रेता पहले से पढ़ लेते हैं, 20% माल विक्रेता पहले से खरीदते हैं, 80% माल विक्रेता दूसरे से खरीदते हैं। सुनना अच्छे से। और हर एक बोतल का जो क्रय मूल्य है वो 25 रुपये है। आपने 600 बोतल खरीदी हैं और एक बोतल का मूल्य क्या है, आपने कहा 25 रुपये है। विक्रेता दूसरा वाला विक्रेता के माल की समीक्षा करने पर, चेक करने पर आपको पता चलता है, चेक करने पर दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही चल सकता है, यानी कि ये माल खराब है। ठीक है, वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है, तो 25% माल वापस लौटाने का फैसला करेगा। विक्रेता 2 उसे कितने धन वापस मिलेगा, यानी कि विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा। जब हमने 25% सामान खरीदा ही नहीं है तो 25% सामान का पैसा क्यों दे, तो उसे कितना बदले में पैसा मिलेगा, 25%। तो आप मुझे बताइए 25% सामान लौटाया गया है, 25% सामान लौटाया गया है, पर 25% सामान किसके द्वारा लौटाया गया है, तो आपने कहा विक्रेता 2 के द्वारा। पर विक्रेता 2 ने कितनी बोतल बेची थी, तो आप ये कहेंगे 600 बोतल में से विक्रेता 2 ने कितनी बोतल बेची थी, तो आप कहेंगे 80% माल विक्रेता 2 ने बेचा था, तो इसका 80% निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे 8×48% से दोनों जीरो कट जाएगा, 480 विक्रेता 2 द्वारा खरीदी गई थी। ठीक है, उसमें से आपको पता है 25% खराब है, 25% खराब है, तो 25% होती कितनी है, आपने कहा 25% होता है 1/4, 4 से काट लेंगे, आपने कहा 120। तो भाई सीधी सी बात है, 120 बोतल खराब है तो हम इसका पैसा क्यों दें, और एक बोतल का पैसा कितना है, आपने कहा 25 रुपये है, तो गुणा कर लेंगे हम लोग। 25 का 12 में हमने गुणा कर लिया, तो आंसर कितना आने वाला है, आपने मुझसे कहा 25 का 12 में गुणा कीजिए, तो आप कहते हैं 300। क्लियर, 300 और जीरो लगा देंगे, यानी कि 3000 रुपये बचा लेंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये क्या पूरी स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ जी, पूरी स्क्रीन पर आपको ये दिखाई देता है अच्छे से। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। लैंग्वेज बड़ी है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। कहता है एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद और शेष ताज़े उत्पाद है, यानी कि 30% डेयरी उत्पाद है और बाकी ताज़े उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 रुपये की बिक्री होती है, तो बिक्री कितनी है टोटल, आपने मुझसे कहा 50,000 रुपये की टोटल बिक्री है। ठीक है, तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि कितनी है, तो डेयरी उत्पादों की तो बिक्री होती थी 30%, तो 50,000 बिक्री का 30% यहाँ पर डेयरी उत्पाद है। परसेंट से दोनों जीरो काट देंगे, 5 या 15, यानी कि 15,000 डेयरी उत्पाद हैं 50,000 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है वह हम पढ़ लेते हैं। 103 यहाँ पर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 103 कहता है पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख रुपए और दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए का निवेश किया था। तो टोटल 1 लाख और 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए का उसने निवेश किया था दोनों दुकानों पर। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में इस व्यय का, इस खर्चे का वसूल किया है। तिमाही पहले में 20%,
तिमाही दूसरे में 55% और जबकि वसूली तो पूरी 100% की होनी चाहिए। तो अभी तक ये वसूली कर चुके हैं कितना, 20 और 55, आपने कहा 75%, अभी भी वसूली रह गई है, आपने कहा कितना, 25%। तो अगली तिमाही में, तीसरी तिमाही में ये 25% की वसूली करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से। यही पूछा है तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि कितनी है। तो आपने मुझसे कहा 2.5 लाख रुपए इन्होंने निवेश किए हैं, ठीक, 2.5 लाख रुपए इन्होंने निवेश किए हैं और अभी तक यह 75% क्या कर चुके हैं, वसूली कर चुके हैं। अब रह गई है 25% वसूली, कर लेंगे। 25% निकाल लीजिए, 25% होता है 1/4। अगर ये नहीं पता आपको तो परसेंट से 2 जीरो काट देंगे और 25 होता है 625 और 2 जीरो चिपका देंगे, यानी कि तीसरी तिमाही में उन्हें 62,500 रुपये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। 104 हमसे कहता क्या है, 104 कहने की कोशिश करता है किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन, पुरुष का मेल का औसत वेतन कितना है, आपने कहा 5,200 रुपये, जबकि फीमेल का कितना है, महिलाओं का 4,200 रुपये, ठीक है। और जबकि दोनों का मिलाकर औसत कितना है, यानी कि एलिगेशन लग जाएगा, दोनों का मिलाकर, सभी कर्मचारियों का मिलाकर, सभी में दोनों आ जाते हैं, 5,000 है, क्लियर। और यहाँ पर औसत ही आता है, एवरेज वैल्यू ही आती है दोनों को मिलाकर। एलिगेशन आप लोग लगा लेंगे तो यहाँ आएगा 200, क्लियर। आपको पता है ज़्यादा में से कम को घटा लेते हैं, यहाँ ज़्यादा में से कम को घटा लेते हैं। और ध्यान रखना ये बीच वाला डाटा 1 से तो ज़्यादा होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। इसमें से इसको घटाना चाहेंगे तो आपने कहा 800। फाइनली 4:1 आने वाला है। हमसे पूछा गया है कि उस फर्म में पुरुष कर्मचारी कितने प्रतिशत हैं, तो पुरुष हैं 4 यूनिट, ओके, ठीक है। प्रतिशत पूछा है तो टोटल नीचे आएगा, तो 4 और 1 5 यूनिट पर। तो पुरुष जो कर्मचारी हैं वह है 80%, 4/5 को 80% कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। 105 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं, 105 तभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। कहता है पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 रुपये था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए निवेश से 30% बढ़ाने की योजना बना रहा है। तो वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है। तो हमने कहा 30% अधिक निवेश करने की योजना बना रहा है ना, अधिक के लिए पॉजिटिव चिन्ह लगाते हैं। 30%, 30/100 यानी कि 3/10। पहले उसका निवेश 10 यूनिट था, ये पहले का डाटा होता है जो नीचे होता है। अब 10 में 3 बढ़ाकर 13 में बेचने की योजना बना रहा है। पहले 10 यूनिट नहीं 20,000 रुपये था, इससे कितने बार कट गया, आपने कहा 2,000 पुटिंग वैल्यू, क्लियर। तो अब कितने की योजना बना रहा है, आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू यहाँ पर रखनी है, आपने रख दी। तो अब वह 26,000 रुपये निवेश करने की योजना बना रहा है, जो कि पहले वाले डाटा से 30% अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। 106 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा शायद। हमसे कहता है एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान हैं। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, ठीक है। तो स्विमिंग में कितनी होती है, 50%। 40% बिक्री आउटडोर गेम, ठीक है। 10% इंडोर गेम, ओके। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 रुपये का स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बेचता है, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स कितने बेचता है, आपने कहा 10,000 रुपये के बेचता है। जबकि ये कितना प्रतिशत है, आपने कहा कि जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स है ये 50% के बराबर है, जो होता है वो है उसके बराबर रख देते हैं, ठीक है। फिर हमसे पूछा है आउटडोर गेम की कीमत, यानी कि आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। तो आउटडोर के लिए वे कितना खर्च करता था, तो आपने मुझसे कहा 40%, ठीक। जो डिज़ायर होता है डायरेक्टली बराबर रख लेते हैं। बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अब आपको करना क्या, बहुत आसान है।
क्लियर, ये काट देंगे परसेंट से परसेंट, 0 से 0, क्लियर। यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 5 से इसको काट लेंगे, कितने बार कटेगा ये 100, 20 बार, 2 0 इंटू 4, यहाँ 1 बचेगा, एक ही डिज़ायर वैल्यू होती है जो हम चाहते हैं, तो आ जाएगा 8000 आंसर। और यही इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 करने की हम कोशिश करते हैं। 107 हमसे कहता क्या है, यहाँ कर लेते हैं। गर्मी काफ़ी है, सुरेश 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है। वह एक को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है, यानी पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर है दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य के, और जबकि आपने पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचा है, तो उसका क्रय मूल्य 100% रहा होगा। 20% का लाभ लेकर उसे आपने 120% पर बेचा होगा पहली वस्तु को। मान लीजिए वह पहली वस्तु ए है, जबकि दूसरी वस्तु को आपने बेचा होगा, वह अपने आप में 100% होगी, 16% हानि के साथ 84% में बेची गई होगी, कम करके 100 में से। और ये दोनों सेलिंग प्राइस आपस में क्या है, बराबर। कुछ रेशियो बन रहा है, कुछ काट लेते हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, सही बात है, ओके। आप मुझे बताइए, यहाँ पर 12 7 84, 12 से 10 बार, तो ए की डायरेक्टली पुटिंग, ए का देखिए, ए की क्या आई है, पुटिंग वैल्यू बी, सॉरी पुटिंग वैल्यू नहीं, मतलब रेशियो कितना आया है 7, और बी का कितना आया है 10 डायरेक्टली। तो 7 और 10 का रेशियो आ गया इन दोनों में, यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 7 यूनिट है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 10 यूनिट है। दोनों का मिलाकर क्रय मूल्य कितना है 17 यूनिट, और एक्चुअल में 17 नहीं है, 1200 है। 17 के पाड़े में 1200 देख लेते हैं कितनी बार आया, आपने कहा 1 की वैल्यू आ जाएगी 1200/17। ये आगे पुटिंग वैल्यू किस में रखना चाहेंगे, आपसे पूछा है दोनों की अनुमानित वैल्यु क्या है, तो इसमें रख दीजिए आप, या इसमें रख दीजिए, आपको ठीक ठाक पड़ेगा। तो आपने दूसरे वाले में रखा 1200/17, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही वैल्यू निकालूंगा, ऑप्शन पे टिक कर दूंगा, ठीक है ना, ओके। तो मैंने क्या किया, ये आ जाएगा ऊपर 12000, नीचे 17, ठीक है। अब भाग लगाऊंगा, 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, 17 सत्ते 119, तो सत्ते आएगा 119, 1 बचेगा, ठीक हो रहा है ना, ओके। अब फिर आप मुझे बताइए 7 बार तो जा ही रहा है ना, 7 बार तो जा ही रहा है ना, क्लियर। अब मुझे एक बात बता के आप लोग चलेंगे, अगर 7 बार प्रॉपर मान लेते हैं कि 7 बार जा ही रहा है, प्रॉपर मान लेते हैं, तो 2 0 चिपका देंगे, मतलब 700 तो आ ही रहा है, लगभग 700। तो 700 किस में आ रहा है, तो आपने देखा सी ऑप्शन में दूसरी की वैल्यू 700 है, उस पर टिकला देंगे, पहला 500 आ ही जाएगा। चलिए 108 करते हैं। 108 हमसे कहता क्या है, इसको रफ कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, अगर मैं कुछ बोलने में थोड़ा सा वैसा हो, अब नॉर्मल तरीका हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाना, क्योंकि बहुत गर्मी है। मैं फ़ैन चलाता नहीं हूँ, क्योंकि फ़ैन चलाएंगे तो आपको नॉइज़ आएगी और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आप समझ सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 108 क्या कहता है आपसे, एक रिजॉर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वह सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखता है। इस वर्ष औसतन वह अपने ग्राहकों की संख्या में 15% वृद्धि देखता है। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, मतलब 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। कहने का मतलब पहले ग्राहक आते थे 20 यूनिट, अब ग्राहक आते हैं 20 में 3 बढ़कर 23 यूनिट, ठीक है। ये पहले और ये बाद, ठीक। आपसे कहता क्या है, पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे, इस साल कितने हैं, तो आपने कहा पिछले साल थे 20 यूनिट, उसी की वैल्यू 1500 है, 0 से 0 काट लेंगे और ये आ जाएगा 75, यानी कि पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 75। आपसे इस साल के बारे में जिक्र करने को कह रहा है, तो आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। गुणा करने पर आपका आंसर आ जाना है, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
5 तिया 15 की 5, कैरी कितना 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 तिया 21, 21 11 32 की 2, कैरी कितनी 3, ये खत्म हो चुका है। 7 दूनी 14 और 3 17, 17 25 अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 109। 109 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन मुझे दिखाई दे रही है इसमें। बैंक अरविंद को पता नहीं कितने रुपए देता है, रुपए देता है, लिख लेते हैं 23875,697, ठीक है, ओके। 2,38,75,697 ये देता है, ठीक है। कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है, उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है, अभी भी कम है। कहने का मतलब व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए उसके पास 100% पैसा होना चाहिए। उसने बैंक से इतना पैसा ले लिया, अब भी उसके पास 17% कम रह गए। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ 17% को हटा दो, आप मुझसे कहेंगे कि 83% उसने बैंक से लिया होगा, जो कि किसके बराबर है 23875,697 के। हमसे पूछा है तो उसने कितनी राशि की आवश्यकता है, 100% निकालना है, तो यहाँ एक का मान निकालना। मैं आपको बताऊं, ऑप्शन से उड़ाना है इसको। कैसे? मैंने कहा अच्छे सुनना, 83 देखिए, इसको मैं 80 मान लूँ, 8 मान लूँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24। अगर 24 करूँगा 240, वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 80 पढ़ लो इसको, तो मैंने कहा कि 240 अगर 80 पढ़ता हूँ, कम पढ़ता हूँ, तब ये 3 बार नहीं जा रहा, 3 बार नहीं जा रहा, यानी कि 2 बार जाएगा, तो लगभग 2 बार स्टार्टिंग में ही जाएगा। तो 2 बार कौन सा आ रहा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, 28, यानी कि 2 आ रहा है ना स्टार्टिंग में, तो पहले ही करेक्ट है। आगे चले जाएंगे, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शनों में 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब नहीं है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आया होगा, मैं आशा ऐसे कर रहा हूँ। 110 देख लेते हैं, 110 हमसे क्या कहता है, चलिए यहाँ करते हैं ऊपर। एक 110 कहता है एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ता है, यानी कि इन महीने 10% बढ़ता है, यानी कि 10 से कितना हो जाता है 11, 1/10 होता है 10%, तो 10 में 1 यूनिट बढ़कर 11 हो जाता है। और फिर उसके बाद मई से जून में 20% गिर जाता है, कम हो जाता है, 20% होता है 1/5, 5 यूनिट पहले था, 5 में 1 यूनिट गिर जाता है, 4 यूनिट हो जाता है। फिर अगले महीने जुलाई तक, जून से जुलाई तक 50% बढ़ जाता है, 50%, 50/100 मतलब 1/2, बढ़ने का पहले 2 यूनिट था, 2 में 1 यूनिट बढ़कर 3 यूनिट हो जाता है। फाइनली ये कह रहा है क्या प्रतिशत परिवर्तन आएगा। करना कैसे, आप काट देंगे, क्रॉस काट सकते हैं, कभी भी सक्सेसिव होता है जब जनसंख्या बढ़ने पर बढ़ती है। फाइनली 2 से ये यहाँ काट देंगे 5 बार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 पंजे 25 और यहाँ 11 तिया 33, 25 से कितना हो रहा है 33। आप मुझसे कहना चाहेंगे 8 यूनिट बढ़ रहा है, किस पर 25 पर इंटू 100, यहाँ काट लेंगे 4 बार, 4 8 32% बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। 111 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है, कहता है एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 5% पर, यानी कि 1/2 5% पर, और जबकि 1/4 भाग कितने प्रतिशत पर 10% पर, और बाकी 8% पर निवेश करता है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है 2800 रुपये। आप विशेष ध्यान देना, यहाँ पर 2 वर्ष के बाद हो रही है, 1 वर्ष के बाद नहीं, 2 वर्ष के बाद हो रही है, ठीक है। 2800 रुपये हो जाती है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। तो मैं आपसे कहूँगा अगर 2 वर्ष में 2800 है तो 1 साल की कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष में 2800, तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी 1400 रुपये। 1 वर्ष का डाटा निकाल के ही करेंगे हमेशा, ठीक है। अब करना कैसे है, पहले तो रेशियो बना लीजिए भाग में। मैंने कहा आपसे कि आप नीचे 4 लिख लीजिए, 4 बना लीजिए सबको। तो 4 बनाने के लिए ऊपर यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए रेशियो कैसे बनेगा। टोटल कितना है आपके पास 4, टोटल कितना है आपका निवेश 4 है, या भाग
जो भी है आपका 4 है, 4 में से 2 यूनिट ये आ गया, 4 में से 1 यूनिट ये आ गया, बाकी कितना आएगा 1 यूनिट। इस 2 यूनिट को 5% पे उठाते हो, इस 1 यूनिट को 10% पे उठाते हो, इस 1 यूनिट को 8% पे उठाते हो। क्लियर? जबकि कितना हो रहा है ये 10, 10, 20 और 8, 28% हो रहा है। क्लियर? और ये जो हो रहा है ये कितने भाग पर है टोटल भाग है आपके 4, क्योंकि आपको 4 भागों पे नहीं निकालना, आपको 1 भाग का निकालना है। तो 1 भाग का आ जाएगा कितना 7%। 1 भाग का 7% आ जाएगा जो कि किसके बराबर है 3400 के। 7 से काट लेंगे, 200 बार % का 2 जीरो चिपका देंगे, यानी कि 20,000। ये इसका बेस्ट आंसर आ जाएगा। आपसे कहा है पूंजी कितनी है, तो आपका आंसर है 20,000, जो कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। एक 112 आपसे कहता क्या है? कहता है 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक है। 1991 में चीनी का उत्पादन ज्ञात कीजिए। मैंने कहा 1991, क्लियर? और ये 2001, ओके। 1991 से 20% अधिक है, तो 20% होता है 1/5, यानी कि 1991 में तो आप कह सकते हैं 5 यूनिट था उत्पादन, तो अब हो गया होगा 6 यूनिट। जो अब है 6 यूनिट, उसी का मान 1584 मिलियन है। 6 से काट लीजिए, 6 दूनी 12, यहाँ बचेगा 3, 6 छिंग 36, यहाँ 2, 6 चौक 24, 264 पुटिंग वैल्यू आ गई। आपसे 1991 का पूछा गया है, 2 रख दीजिए इसमें, 264, 5 चौक 20 की 0, 2 5 6 की 30, 2 32 की 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1320 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। ठीक है, ओके। चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, और बाकी हम कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअल में गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं, कल फिनिश कर देंगे %। ओके, चलिए, थैंक यू।